आ रही है मैम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा पिछले ही जो उन्वान था हया पे, उसी को हम आगे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमने पिछले दर्स में ये सीखा था कि हया और ईमान का जो रिश्ता है वो इस तरह है कि जितना इंसान के अंदर हया है उसी ही इंसान उससे इंसान अपने ईमान को जज कर सकता है। ईमान और हया एक साथ होते हैं, जितना ज्यादा हया उतना ही ईमान को हम अपने आप को टेस्ट करें। और हया एक जाहिरी और बातनी दोनों होती है। इंसान के जाहिर से, उसके कपड़ों से, उसके बातों से, उसके हाव भाव से, उसकी तमीज, उसकी तहजीब, उसके आदाब से इंसान की हया झलकती है। और जो दिल की हया होती है वो ही इंसान को बाहर जाहिर होती है। अल्लाह से जो हया होती है वो इंसान को अकेले में गुनाह करने से रोकती है। और अल्लाह से हया जो है वो उस पे इंसान को तरजीह देनी चाहिए बनिस्बत उसके लोगों से हया। हालांकि लोगों से भी हया आनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों से हया हो और अल्लाह से हया ना हो तो उसका नुकसान क्या होता है कि इंसान फिर अकेले में गुनाह करता है। और अकेले में जो गुनाह करता है, जिसको जब उसको इस बात की फिक्र ना हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको देख रहे हैं, इस बात की फिक्र ना हो कि वो उसको इसका अल्लाह के यहाँ बदला मिलेगा और गुनाह पड़ सकता है, तो फिर वो ऐसे लोगों में शुमार हो सकता है जिसके लिए एक हदीस में है कि ऐसे लोग आएंगे क़यामत के दिन जिनके अमाल बिल्कुल धूल की तरह उड़ा लिए जाएंगे, क्योंकि वो दिन में जाहिरी तौर पे तो वो नेकियां करते थे, बट जब अकेले में होते थे तो वो गुनाह करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी बातिन में हया नहीं थी, उनके अंदर हया नहीं थी। बाज दफा इंसान को अपना बातिन भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो हम कैसे जज करेंगे अपना बातिन कि जब हम अकेले में हो तो हम क्या, किस अंदाज में, क्या हमारी सोच है और क्या हम कर रहे हैं, इससे भी हमें हमारी हया को हम जज कर सकते हैं और ईमान को हम जज कर सकते हैं। और ईमान को जितना जल्दी से जल्दी हम अपने आप के लेवल को जज करें और हर वक्त करते रहें, ताकि हमें इस मुगालते में हम ना रहें कि हम बहुत ऊंचे लेवल के ईमान में हैं। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हमें उससे बचा ले कि उन लोगों में इंसान, बहुत से लोगों का शुमार होता है जो जो आखिरत में फिर खसारे में पड़ते हैं, क्योंकि इस दुनिया में उन्होंने अपने आप को जज नहीं किया था। जजमेंटल इंसान दूसरों के लिए ज्यादा हो जाता है, दूसरों के अमालों को जज करने लगता है बनिस्बत अपने आप के। हालांकि दीन हमें क्या सिखाता है कि अपने अमालों को जज करो। और हमने ये भी सीखा था, एक तो नेचुरल हया है जो अल्लाह ने फितरत में डाली है, अपने आप को ढांक के रखना, अपने कपड़ों से अपने आप को ढांक के रखना, अपने जिस्म को ढांक के रखना। और एक हया ऐसी होती है जो नर्चर की जाती है, जो ईमान से आती है, जो तरबियत से मिलती है, जिसको इंसान का जो एनवायरनमेंट होता है, उसके जो घर वाले होते हैं या उसके जो दोस्त होते हैं, उनके बीच जब वो रह रहा होता है तो उससे वो उनको नर्चर करता है, उस हया को, उस शाइनेस को और बैशफुलनेस को। वो हया इंसान को दीन के रास्ते पे रखती है। एक फितरी हया, जब तरबियत में हया मिल जाए तो यही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके कपड़े उतर गए, किसने? शैतान ने। शैतान ने उनको वसवस में डाला, शैतान के वसवस में आने से। और उनके अंदर जो फितरी हया थी वो क्या थी कि उन्होंने अपने आप को कपड़ों से ढांकना शुरू किया। और दूसरी, उनको अल्लाह से हया आई और उन्होंने फौरन तौबा करी। दोनों चीजों को उनके हम पर्सनालिटी में एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम क्या सीखते हैं कुरान की आयतों से, कि दोनों तरह की हया होना जरूरी है इंसान को, कि इंसान को जन्नत में ऊंचे दर्जे मिले। गुनाह से रोकती है इंसान को हया, और सारी हया जो है वो खैर है, हया ही से खैर आती है इंसान के अंदर। लेकिन इंसान के अंदर
جو حیا ہوتی ہے وہ گناہوں سے رکنے کے لیے ہونی چاہیے، اپنے آپ کے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکنے کے لیے، اپنا سطر ڈھانکنے کے لیے ہونی چاہیے، اپنی بات کو فواحش اپنی باتوں سے دور کریں، ایسے الفاظ اپنی باتوں میں نہ ڈالیں جو بد کلامی میں آتے ہیں، یہ سب حیا کے اندر ہے۔ بڑوں سے ادب سے بات کریں، ماں باپ سے ادب سے بات نہ کرنا بھی بے حیائی میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کام جو بے حیائی میں آتے ہیں، جو عام صالح معاشرہ، جو عام ایمان والوں کا جو معاشرہ ہے جس کو بے حیائی کہتا ہے، اس کو نہ کرنا حیا میں آتا ہے۔ لیکن یہ حیا نہیں ہے کہ انسان سچ بولنے سے رک جائے، گناہ سے کسی کو روکنے سے شرم آ جائے کہ ہم کیسے بولیں، یا بہت سے ایسے کام ہیں جو دیندار لوگوں کے محفل میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو بعض دفعہ ہم چھوٹے ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں نہیں بولتے ہیں، حالانکہ ہمیں صحیح بات معلوم ہوتی ہے، لیکن کیونکہ بڑے ہوتے ہیں اس لیے ہم ان سے شرما جاتے ہیں۔ حق بولنے میں کبھی بھی حیا نہیں آنی چاہیے، اور یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن سے اور حدیث سے بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا ہمیں بتایا کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی بیان کرے مثال جو مچھا خواہ جو اس سے اوپر ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دینے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں شرماتے، اس لیے کہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی اگر حق ہے، کوئی چھوٹی مثال بھی ہے دین کے معاملے میں، ہمیں دوسروں سے نہیں شرمانا چاہیے اگر ان کی اصلاح کا معاملہ ہو، لوگوں کو درست کرنے کا معاملہ ہو، اپنے آپ کو درست کرنے کا معاملہ ہو، اور اپنا حق لینے کا معاملہ ہو۔ بعض دفعہ ہمیں اپنا حق لینے کے لیے بھی بولنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت بھی حیا کی وجہ سے انسان نہیں بول پاتا ہے، اور اس میں بھی بدمزگی ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھا ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثلا کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا، اب وراثت ہوتی ہے، وراثت کے لیے انسان بولتا ہی نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن آ جاتی ہے اور انسان حیا اور شرم کی وجہ سے اپنا حق نہیں مانگتا، اور اس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان یہ اس حیا میں رہ جاتا ہے، اس شرم میں رہ جاتا ہے کہ میں بولوں گی یا بولوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس اپنا حق مانگنے میں، جو شرعی حکم ہے اس کو فالو کرنے میں، اللہ کی بات کو ماننے میں انسان کو کبھی بھی حیا نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس میں انسان کو آگے رہنا چاہیے، ہمیشہ آگے رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے گھر کے معاملوں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے بھائیوں میں یا کچھ ہوتا ہے، انسان کہتا ہے چلو یہ ان کا معاملہ ہے، میں کیوں بولوں، میں کیوں، اس میں بھی حیا آ جاتی ہے۔ نہیں، حق ہے، رشتوں کو نبھانا ہے، رشتوں کو توڑنے سے روکنا ہے، تو اس میں کوئی حیا کی بات نہیں، چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا معاملہ ہو، اصلاح کرنے میں ہاں کچھ ہمارے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ میں ڈالے، ہو سکتا ہے لوگ ہمیں کچھ کہیں، یا تو اپنے دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم حق پہ ہیں۔ حق بولنے میں دل مضبوط کر کے حیا کا بہانہ نہیں لینا چاہیے، بیسیکلی اپنی کمزوریوں کو ڈھانپنے کے لیے حیا کا بہانہ نہیں انسان کو لینا چاہیے، بلکہ اس کو کمزوری کہا جائے گا کہ انسان حق کے لیے نہیں کھڑا ہو، نہ اپنے لیے کھڑا ہوتا ہے نہ دوسروں کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاحزاب میں، واللہ لا یستحی من الحق، مگر اللہ نہیں شرماتا حق بات سے، اور یہی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھاتے ہیں، ان اللہ لا یستحی من الحق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نہیں شرماتا حق بیان کرنے سے، 3 بار فرمایا، ان اللہ لا یستحی من الحق، ان اللہ لا یستحی من الحق، ان اللہ لا یستحی من الحق۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہیں شرماتا حق بیان کرنے سے، اللہ نہیں شرماتا حق بیان کرنے سے، اللہ نہیں شرماتا حق بیان کرنے سے۔ عورتوں سے ان کے کولہوں میں جمع نہ کرو، یعنی جب انسان مرد اور عورت، بیوی اور شوہر، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آداب دیے ہیں، بیڈ روم کے بھی ایک ادب ہے، ایک تمیز ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ سے حیا آنی چاہیے انسان کو کہ اللہ نے جس چیز کے لیے منع کر دیا، کولوں میں یعنی بیک سائڈ میں انسان کو جو 2 پرائیویٹ پارٹس میٹ کرتے ہیں، وہ کون سے پرائیویٹ پارٹس ہیں؟ جو ختنہ کیے ہوئے ہوں، یعنی اس کے علاوہ کہیں سے بھی انسان کو انٹرکورس نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے منع کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ حق سے نہیں شرماتا،
اور ہمیں اللہ سے حیا آنی چاہیے جب ہم اکیلے میں ہوں یا باہر. اور آج کل کا جو بہت بڑا فتنہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور جنریشنز کو محفوظ رکھے کہ مرد مرد اور عورت عورت سے جمع کرنے میں لگ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی سے ہماری حفاظت کرے. لیکن ان سب باتوں میں ایک انداز ہوتا ہے بیان کا, ایک ادب کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں, بے حیائی کے ساتھ بیان نہیں کرنا. سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اپنے والدین سے پوچھا جا سکتا ہے, اپنے بڑوں سے پوچھا جا سکتا ہے, لیکن اس کو عام کرنا کہ اس میں کیا شرم ہے, اس کے بارے میں دوستوں سے باتیں کرنا, ہنسی مذاق کرنا, فیس بک پہ یا ادھر ادھر اس کے بارے میں کچھ بھی لکھ دینا کہ یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے تو اس میں کیا شرم, نہیں, یہ بے حیائی میں آ جاتا ہے. جیسے بہت سے موومنٹس نکل آتے ہیں, بہت سے جلوس نکلنے لگتے ہیں, ان سب حیا والی چیزوں کو حیا کے دائرے میں رہ کے سیکھنا چاہیے, لیکن ان کا تماشا نہیں بنانا چاہیے اور ان کا ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے. جتنے بھی ہنسی مذاق کے شوز آج کل ہوتے ہیں ان میں بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ان شوز کو دیکھنا بھی بے حیائی میں آتا. اس سے انسان اپنے اعمال, اپنے ایمان کا لیول چیک کر سکتا ہے کہ اگر وہ ان شوز کو بیٹھ کے دیکھ کے انجوائے کر رہا ہے تو اس کے اندر اللہ سے حیا نہیں ہے, اور اگر وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کر رہا ہے تو لوگوں میں بھی حیا ختم ہو گئی ہے, اور وہ سوائے اپنے اوپر اللہ کا غضب لانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. شیاطین اسی لیے تو سرکش ہو گئے آج کے دور میں. شیاطین انسان کو اتنے وسوس میں ڈالنے لگے ہیں, اتنا تنگ کرنے لگے ہیں, ایموشن سے کھیلنے لگے ہیں, جسم سے کھیلنے لگے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حیا کم ہو گئی ہے. جب حیا کم ہوتی ہے تو دروازہ شیطان کا کھل جاتا ہے, دل میں بیٹھتا ہے شیطان, اور پھر دل سے انسان کے جسم کو بھی وہ کنٹرول کر سکتا ہے اللہ کے اذن سے, اللہ کے اذن سے. اور کون سی چیز ہمیں حفاظت کرتی ہے؟ ایمان. ایمان سے نہیں ٹکراتا وہ. جتنا زیادہ کم ایمان ہوتا ہے اتنا ہی شیطان آپ کے اوپر وسوس ڈالنے میں حاوی ہو سکتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نماز پڑھتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کیوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وسوس حائل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے. استغفار پڑھیں, گناہوں سے بچیں, اور اللہ کے وعدوں پہ یقین کریں کہ اللہ مومن کا ساتھ دیتا ہے اور شیطان وسوس ڈالتا ہے, شیطان بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لوگوں کا خوف تم میں سے کسی کو سچ بولنے سے نہ روکے اگر وہ اسے جانتا ہو. تو انسان جب حق جانتا ہے تو حق بولنے سے صرف اس لیے نہ روک جائے کہ اس کو لوگوں سے شرم آتی ہے یا لوگوں کا ڈر ہو یا یہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے. بعض دفعہ دعویٰ فی سبیل اللہ بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں. اکثر انسان نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا ہے کہ کیونکہ کوئی نہیں اٹھ رہا ہوتا ہے. اس طرح کے کاموں میں حیا نہیں ہونی چاہیے. حق بات کہنے میں کوئی حیا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ انصار کی عورتوں کے فضائل بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ حیا انہیں دین کی سمجھ لینے سے نہیں روکتی. وہ اپنے جو معاملے تھے, جو ایسے معاملے تھے جس میں دین آتا ہو, یعنی جس میں حلال اور حرام کے معاملے ہو, وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھنے میں نہیں شرماتی تھی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور کہا, اے اللہ کے رسول, یقیناً اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. کیا جب عورت کو احتلام ہو تو وہ غسل کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی ہاں, جب وہ پانی دیکھ لے. یعنی ویٹ ڈریمز کا آنا. ویٹ ڈریمز ایک حقیقت ہے, ایک مرد کو بھی ہو سکتا ہے اور عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں ام سلیم رضی اللہ عنہا, جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا یعنی یہ صحابیات تھیں, یہ جنت کی عورتوں میں سے تھیں, ان کو اللہ کا خوف تھا, اور اس خوف سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دین سیکھنے میں نہیں شرماتی تھی. کہ اس بات کو سن کے ام سلمہ
ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया, यानी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और कहा कि क्या अल्लाह के रसूल, औरतों को भी इत्लाम हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वरना बच्चे की मुशाबिहत माँ पे कैसे हो सकती है? यानी ये एक नेचुरल चीज है, लेकिन इसमें गुस्ल करें कि ना करें, ये सवाल उनके जहन में आया। उनको हमेशा अपनी दीन की फिक्र होती थी, इसमें लापरवाही नहीं करती थी। आज हमें क्या सीखना है? अपना दीन तो सीखना ही है, लेकिन अपने बच्चों को दीन सिखाने में भी लापरवाही नहीं करनी है। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि इन मामलों में, जो कि दीन के मामले हैं, जहां गुस्ल, जहां तहारत, जहां नजासत, जहां पे कब नमाज पढ़नी चाहिए और नहीं, कब नहीं पढ़नी चाहिए, शौहर और बीवी के मसलों में नमाज और वुजू के जो मसाइल आते हैं, उनको कौन सिखाएगा? अगर माएँ शर्मा जाएंगी अपने बच्चों से, बाप शर्मा जाएगा अपने बेटों से, तो उनको ये चीज दुनिया नहीं सिखाती है। दुनिया से वो बात कर सकते हैं, उनको मॉडर्न जमाने की मॉडर्न चीजें पता चल सकती हैं, उनको मेडिसिन, साइंस, इन सब चीजों से पता चल सकता है, लेकिन इनको कौन सिखाएगा ये बातें? ये हमारा उम्मत सिखाएगी, हमारे स्कॉलर्स, हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप इनको ही समझ दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चों से इन तरह की बातें नहीं की जाती हैं, तो बड़े होने के बाद भी इनमें बहुत गलतियां करते हैं। बालिग हो जाते हैं लेकिन उनको गुस्ल के मसाइल नहीं पता होते हैं। शादियां हो जाती हैं लेकिन शादी के बाद के मसाइल नहीं पता होते हैं। मर्द और औरत दोनों के साथ मसला है। तो ये हमें इनमें हया नहीं करनी। माँ को अपने बच्चों को इस चीज के लिए, जैसे ही वो बालिग हो उससे पहले उनको तैयार करना है, और बुलूगत के बाद उनको सारे मसले पहले से मालूम होने चाहिए, वरना वो जितने दिन गलती करेंगे वो गुनहगार हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि माँ का एक दर्जा है, बाप का एक दर्जा है, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बेहयाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए एक ऐसा रिश्ता मेंटेन करना है कि अगर उनके दिमागों में कोई सवाल हो तो वो आपसे आके पूछें और आपसे पता करें, ना कि इधर उधर सर्च करने से, जो उनको सही या गलत दोनों की तरफ ले जा सकता है। अल्लाह ताला हमें गलत रास्तों में जाने से बचा ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा एक सहाबिया ने सवाल किया था पाकी का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब अपना गुस्ल का तरीका बताया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मस्क में, एक कॉटन में मस्क लगा के अपने अज़ा पे लगाओ। तो वो पूछने लगी कैसे, कहाँ? तो उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा कवर कर लिया। तो उम्मुल मोमिनीन ने उनको समझाया कि इस तरह इसको लगाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हया रखते थे, लेकिन इल्म बताने में या सिखाने में नहीं। उनको वो चीज, उनको इल्म सीखने या सिखाने से नहीं रोकती थी। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं हया वाले, बाज़ दफा अपने आप को ढांक लेना, अपने चेहरे को ढांक लेना, ये ईमान की निशानी है। इसमें कोई बैकवर्डनेस नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि हम मॉडर्न जमाने में हैं तो हम ये सब चीजें बहुत जोर जोर से खुले आम विद ओपन वर्ड्स बात करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसको भी हया के अंदर ही बात करना चाहिए, क्योंकि ये सहाबियात का तरीका था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था और उनके सहाबी का तरीका था कि वो हया की बातों को हया के दायरे में रह के बात करते थे। खुद नहीं पूछ पाते थे तो किसी से भेज के पूछवाते थे। इल्म जरूर हासिल करते थे, ऐसा नहीं कि हया उनको इल्म रोक लेती थी, लेकिन हया के दायरे में रहना चाहिए। ये ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है एक इंसान की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते नहीं गिरते और मोमिन की तरह है। मुझे बताओ वो कौन सा दरख्त है? लोग बस्तियों के दरख्तों के बारे में सोचने लगे। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में आया कि ये दरख्त खजूर का दरख्त है, लेकिन मैं शर्मा गया। फिर सहाबा कहने लगे, ए रसूल अल्लाह के रसूल, आप ही हमें बताएं कि वो कौन सा दरख्त है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। इब्न उमर ने कहा, ये बात मैंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बताई तो उन्होंने फरमाया कि अगर तुमने ये कह दिया होता तो मैं फला फला चीज पर इसको तरजीह देता। यानी वो खुश होते
अगर ये बात अब्दुल्ला इब्न उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही होती सहाबा के सामने, यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि दीन में अगर आपसे कोई सवालात किए जाते हैं तो उसका जवाब देने में शर्म नहीं आनी चाहिए। एक क्लास में हम छोटे हों या बड़े हों, हमें नहीं पता है तो हमें पूछना चाहिए, और पता है और सवाल किया जा रहा है तो उसको बताना भी चाहिए, इसमें भी खैर होती है। एक तो क्लास से अगर हम बताएंगे तो दूसरे भी सीखते हैं, दूसरे भी एनकरेज होते हैं, और क्लास का भी एक, उसमें भी एक जान आ जाती है। यानी खामोशी से हम पढ़े आके चले जाने में और एक दूसरे से सवाल करके उसके जवाब लेने में, और इसमें इसके क्लास की जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मैं यानी एक दफा ये सहाबी जो थे वो आपस में किसी मसले पे जिक्र कर रहे थे और उनके बीच में इख्तिलाफ हुआ, तो अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि उन्होंने कहा कि मैं उठा और मैंने वो हजरत आयशा के पास चले गए इस मसले के बारे में पूछने के लिए। इससे क्या पता चलता है कि वो कोई मसला होता था तो वो उसको पूछने में जिसको भी इल्म है उससे नहीं शर्माते थे। तो जब वो हजरत आयशा के पास गए, उन्होंने उनसे इजाजत मांगी और उन्होंने कहा कि मुझे इजाजत मिल गई। मैंने उनसे कहा, या उम्मुल मोमिनीन, मैं आपसे एक मामले के बारे में कुछ दरियाफ्त करना चाहता हूँ, मगर मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने फरमाया, मुझसे उन मामलों को पूछने में शर्म ना करो जिनको तुम अपनी माँ से पूछ सकते हो, जिसने तुम्हें पैदा किया, क्योंकि मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। इस पर मैंने कहा, क्या चीज गुस्ल वाजिब कर देती है एक शख्स पे? उन्होंने जवाब दिया, तुम ऐसे शख्स के पास आए हो जिसको इस बात का खूब इल्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब मर्द औरत के चारों शाखों के दरमियान बैठ गया और खतना खतने के साथ मिल गया तो गुस्ल वाजिब है। इसको पूछने के लिए इंसान को इसमें हया नहीं आनी चाहिए। और उन्होंने हजरत आयशा के पास आके इसको पूछा और उन्होंने इसका जवाब भी दिया। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारा रब तबारक व तआला इंतहाई बाहया और सखी है। हाथ उठाकर दुआ मांगने वाले अपने बंदे के हाथों को खाली लौटाते हुए उसे हया आती है। यानी इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में इस हदीस से हमें क्या पता चलता, इन्ना रब्बकुम तबारक व तआला हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ्रा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शर्माते हैं कि बंदे का हाथ खाली हाथ नीचे आ जाए जब वो हाथ उठा के दुआ करता है। तो अल्लाह की सिफत में से एक सिफत क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाहया है। तो हया एक ऐसी सिफत है जो हमें अपने अंदर भी डालनी है। एक और हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल हय्युन सित्तीरुन युहिब्बुल हया वस्सत्र फइज़ा तसला अहदुकुम फलयस्ततिर। याला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो आम जगह पे गुस्ल कर रहे थे बिना इजार पहने, तो आप मिंबर पे तशरीफ ले गए, अल्लाह की तारीफ और बड़ाई बयान की और फरमाया, बेशक अल्लाह इंतहाई बाहया और सित्तीर है और वो हया और सत्र को पसंद करता है। जब तुम में से कोई खुद को धोता है तो वो सत्र कर ले। यानी खुले में बगैर सत्र के इंसान को नहीं रहना चाहिए। और क्यों? क्योंकि अल्लाह का सिफत में से क्या है? हया है। और सित्तीर, अल्लाह ताला ढांपने वाला है। अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को भी ढांपता है। तो इंसान को अपने जिस्म के वो हिस्से जो सत्र में आते हैं वो सबसे ढांकने हैं, सिवाय शौहर के। उसके अलावा जिस कल्चर में इंसान रह रहा है उस हिसाब से इंसान अपने वालिद, अपने भाई, अपने बड़ों के सामने भी ढांक के रखे, और ज्यादा ढांकना बेहतर है बनिस्बत कम ढांकने के।
लेकिन सत्र नहीं खुलना चाहिए। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें अपने बच्चों को कैसी ट्रेनिंग देनी है, वॉशरूम हैबिट्स हैं वो कैसे सिखाने हैं। शुरू से उनको अकेले में वॉशरूम ले जाना है, किसी के सामने उनको चेंज नहीं करना, उनके उनके सत्र को शुरू से ढांप के रखना है, और उनको सिखाना भी है कि अपने सत्र को ढांप के रखो। और ना ही सिर्फ सत्र, अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को ढांपता है। अगर इंसान गुनाहों को अपने ढांप के रखे और दूसरे को गुनाहों को ढांप के रखे, और अगर इंसान दूसरे के गुनाहों को खोलेगा तो अल्लाह उसके गुनाहों को खोल देगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस तरह के मामले से बचा ले। अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में रहने वाली कुंवारी लड़की से भी ज्यादा बाहया थे। यानी ऐसी हया जो इंसान को अल्लाह की नाफरमानी से रोकती है। अगर वो देखते कि कोई ऐसा काम जो पसंद नहीं करते, हम उनके चेहरे से अंदाजा लगा लेते। हया की वजह से आप उसको कहते नहीं, लेकिन आपके चेहरे मुबारक से अंदाजा लग जाता था कि ये काम जो उनके सामने हो रहा है वो गलत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर इस तरह के कोई काम देखते थे, जैसे अभी हमने पिछले हदीस में देखा, तो वो मिंबर पे चढ़ के बयान करते थे, लेकिन किसी को नाम ले लेके नहीं जिक्र करते थे। क्या हो गया है लोगों को, क्यों लोग ऐसी बात कर रहे हैं, लोगों ऐसे मत किया करो, इस तरह से वो करते थे। तो ये सब चीजें हया के अंदर आती है कि इंसान किसी को डिग्रेड ना करे, किसी को नाम लेना ले लेके करे, बल्कि समझाने के लिए एक तरीका होता है जो हमें हदीस और सुन्नत से पता चलता है, उस तरह करना चाहिए। एक बहुत अच्छी किताब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका, जो जिस तरह से वो दूसरों की गलतियों को करेक्ट करते थे। सूरह अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बेशक नबी को तुम्हारी इस बात से तकलीफ होती है तो वो हया की वजह से लिहाज कर जाते हैं, और अल्लाह ताला बयान हक में नहीं शर्माता, किसी का लिहाज नहीं करता। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे मेहमान आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस दिन वलीमा था हजरत जैनब से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब घर पे मेहमान आए तो बहुत देर तक बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करते रहे कि वो जाएं, लेकिन वो लोग नहीं गए। वो अपने घर से निकले, हजरत आयशा के घर गए, और फिर वापस जब अपने घर गए तब भी वो वहां मौजूद थे। उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत उतारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि वो मेहमान नवाजी की वजह से लिहाज कर जाते थे। तो बाज दफा इंसान अपने मेहमानों से लिहाज करता है, वो किस वजह से होता है? हया की वजह से। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, इंसान अपने मेहमान 3 दिन, अगर किसी के घर में कोई मेहमान आता है तो वो 3 दिन तक मेहमान होता है। तो बाज चीजें लिहाज की वजह से, अदब की वजह से इंसान उनको छोड़ देता है। हया नबियों की खासियत थी, हया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत थी, हया मूसा अलैहिस्सलाम की खासियत थी। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना मूसा काना रजुलन हय्यन सित्तीरन ला युरा मिन जिल्दिही शैउन इस्तिहयान मिन। मूसा एक बाहया इंसान थे, उनकी जिल्द का कोई हिस्सा शर्म और हया की वजह से नजर नहीं आता था। यानी अपने आप को इतने ज्यादा वो ढांक के रखते थे कि उनकी जिल्द किसी ने नहीं देखी थी, जिस्म का कोई हिस्सा लोगों ने नहीं देखा था। तो बनी इजराइल जो थे उनका मजाक बनाते थे कि इनके जो जिस्म है इसमें कोई जरूर बीमारी है, इसीलिए हर वक्त ढांक के रखते हैं। लेकिन ढांकना किसकी सिफत है? किसकी सिफत है? यहाँ इस आयत से क्या पता चलता है? अपने आप को कपड़ों से ढांक के रखना नबियों की सिफत है। और कम कपड़े पहनना, खोल के घूमना, ये हया के खिलाफ जाता है। और हया की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम का भी मजाक बनाया गया था, उनको भी टेस्ट किया अल्लाह ताला की तरफ से ही सारे टेस्ट होते हैं। तो हमारा भी अगर टेस्ट है आज के दौर में तो क्या हुआ? अगर हम हिजाब करके निकले,
ہم اپنا سطر ڈھانک کے نکلیں، کپڑے بھی ہم اس طرح پہنے جو باحیا ہوں، ایون اگر ہمیں سطر نہیں بھی ڈھانکنا ہے، اگر عورتوں کی گیدرنگز میں بھی گئے ہوئے ہیں اور اگر کوئی اپنے کپڑوں کو زیادہ سے زیادہ ڈھانک کے چلا جاتا ہے تو آج کے دور میں اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر لڑکیوں میں آپس میں اسی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ہمارا مذاق بنایا جائے گا، ہم اسمارٹ کپڑے پہن کے نہیں جا رہے ہیں، ہم ایسے اولڈ فیشن کپڑے پہن کے جا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، اگر ہمیں حیا ہے اور ہم نہیں اپنا صدر کھولنا چاہتے ہیں، یا صدر کے مطلب یہ صدر کے علاوہ بھی اگر ہم اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھنا چاہتے ہیں، صدر تو خیر ڈھانک نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہم جو ڈھانک کے رہنا چاہتے ہیں، عورت کے بیچ کا بھی ایک پردہ ہے، اس کے علاوہ بھی اگر ہمیں حیا آتی ہے اپنے باہیں کھولنے میں یا اپنے پاؤں کھولنے میں، اور اس کی وجہ سے ہم صرف پریشر میں آ کے اپنے آپ کو چینج نہ کریں، کیونکہ یہ اچھی حیا ہے، یہ نبیوں کا طریقہ تھا، اور یہ ان کو پر جب اتنا ٹیسٹ آیا تو ہم پہ آئے گا، اس کا ہم سوچ کے چلیں، یہ تو اللہ کی طرف سے اور اللہ اس کو آسان کرے گا. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک مومن کو کبھی بھی اپنا دین میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور دین کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فرض تو نہیں کی اللہ نے، لیکن وہ ادب میں شامل ہے، وہ مینرز میں شامل ہے، اور ایک انسان کی کیریکٹرسٹکس کو ڈیفائن کرتی ہیں، اس کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں. اور باحیا انسان سے دوسرے لوگ بھی ایک ہیبا میں رہتے ہیں، ایک ان کے اندر ایک احترام آتا ہے لوگوں کے اندر، دوسرے کے اندر آپ کا جتنا آپ حیادار ہوں گے اسی لیول کا آپ کا ایمان ہوتا ہے، اور اسی لیول کی محبت اور احترام آپ کو لوگوں سے ملتا ہے. تو تھوڑے دن کی واہواہی مل جائے یا ہمیشہ کا احترام اور عزت مل جائے، ان میں ہمیں چوز کرنا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سامنے شرم کرو جس طرح تم اپنے خاندان کے کسی شخص سے شرماتے ہو. یعنی انسان کبھی کبھی اپنے گھر والوں سے شرما جاتا ہے، جیسے ہم نے بھی ذکر کیا، لیکن اکیلے میں وہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ جیسے اس کو اللہ سے کوئی حیا نہ ہو. تو یہ انسان کا اپنا ٹیسٹ ہے کہ اللہ سے کے سامنے شرم کرو جس طرح تم اپنے خاندان کے کسی شخص سے شرماتے ہو. یعنی اللہ کا حق زیادہ ہے کہ ہم اس سے شرم کریں بنسبت لوگوں کے. اور یہاں پہ ایک خاندان بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. بڑوں کو، بڑے لوگ صرف ماں باپ ہی نہیں، کزنس میں بھی، انکلز اینڈ آنٹس میں بھی، خالہ پھوپھو، ایک چچا، ماموں، ان سب لوگوں کا ایک رول ہوتا ہے. اگر یہ اپنے گھر کے بچوں کو، چاہے اپنے بچے ہوں یا دوسروں کے، صحیح بات بتائیں، غلط بات سے ٹوکیں اور اس کو ٹوکتے رہیں، تو لوگوں کے بچوں میں پھر ایک ٹریننگ ہوتی ہے. وہ پہلے تو کسی کے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ لے گا، کوئی مجھے ٹوک دے گا، لیکن پھر وہ ان کی ایک عادت میں بن جاتا ہے، پھر حیا ان کی ہیبٹس میں آ جاتی ہے، پھر وہ کام ان کے ہیبٹس میں آ جاتے ہیں. اور اسی کو ایک تربیت کہتے ہیں، اسی کو ایک وقار کہا جاتا ہے خاندانی، کہ انسان کس کیا سیکھ کے پلا بڑا ہے. اور پھر اللہ سے حیا اس کو آتی ہی ہے، اگر اس کے اندر ایمان ہے اور اللہ کی خاطر وہ کرنا چاہتا ہے کام، تو اللہ کے حیا اس کے اندر آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قصص میں جو جن کا ذکر کیا، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے نکلے، مدین آئے، وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں پانی نہیں بھر پا رہی تھیں کنویں میں، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں پہ اپنے جانوروں کو پانی دے رہے تھے اور ان کو اجازت نہیں مل پا رہی تھی کہ وہ پانی بھریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کری، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر وہ اپنے والد کے پاس گئیں، اور والد نے پھر ان کو بھیجا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لائیں. تو وہ کا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں تو خاص چیز اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ استحیاء، یعنی حیا کے ساتھ آئیں موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے. ضرورتاً آنا پڑتا ہے انسان کو کبھی کسی کے سامنے بات کرنے میں، لیکن خاص چیز کیا رکھنی چاہیے؟ حیا اور شرم کے دائرے میں رہ کے غیر مردوں سے بات کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت
इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैत लना। फिर उसके पास आई उन दोनों में से एक चलती हुई शर्म से, वो बोली बेशक मेरे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि आप उनको दे उजरत, ताकि आपको दे उजरत जो आपने पानी पिलाया जानवरों को हमारे लिए। यानी वो आई, लेकिन अल्लाह ने उनकी इस खास सिफत का यहाँ पे जिक्र किया कि वो हया के साथ आई और हया से बोली। इससे क्या पता चलता है, अल्लाह ताला को ये सिफत पसंद है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक गुलाम के साथ आए जो उन्होंने उनको दिया था। फातिमा एक चादर पहने थी जो उनके पांव तक नहीं पहुंचती, जब वो अपने सर उससे ढांकती, और उनके सर तक नहीं पहुंचती जब वो अपना पांव उससे ढांकती। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो फरमाया तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराया गया, यहाँ सिर्फ तुम्हारे वालिद और तुम्हारा गुलाम है। यानी इस हदीस का यहाँ पॉइंट ये है कि आप हजरत फातिमा की किरदार में हया कितनी थी कि एक चादर थी उनके पास, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं थी कि सर भी ढक जाए और पाँव भी ढक जाए। तो पाँव से मतलब फीट का मुराद है, यहाँ पंजों का मुराद है पाँव के। और उन जब वो ढांकती थी तो सर खुल जाता था और सर ढांकती थी तो पैर खुल जाता था। तो इससे क्या पता चलता है, उनकी सिफत क्या थी, हया वाली। लेकिन वहां उनके महरम थे तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें इसमें कोई हर्ज नहीं है, सर खुलना या पैर खुल जाना महरम के सामने। ये वो सहाबियात जिनके अंदर, जिनको अल्लाह ने जन्नत का वादा किया। हजरत फातिमा जन्नत की औरतों की लीडर्स हैं, है ना, लीडर में से हैं, और उनके अंदर की ये हया है। तो हमें अपने अंदर अगर जन्नत में ऊंचे दर्जे लाने हैं तो इनसे यही सीखना है ना। हम क्या सीखते हैं अपने सराउंडिंग्स में से? आजकल हम अगर नहीं सीख पाते हैं तो हमें अपनी हिस्ट्री पढ़नी है, हमें सहाबियात का किरदार और उनका कैरेक्टर देखना है कि उनके अंदर किस हया थी, और वो हया कैसे पता चलती, क्या काम ऐसे होते हैं जिससे हमें अंदाजा लगता है कि हया है। तो उन्हीं अमल को हमें अपने अंदर डालना है, क्योंकि अमल ही इंसान को जन्नत में ले जाएगा। अपने आप को ढांक के रखना, ढांक के रखना एक अमल है, एक एक्शन है जिसका अजर मिलेगा अल्लाह के यहाँ। लोग कहते हैं हमारे दिल में तो हया है, हम नहीं हिजाब करते, तो क्या है, दिल में कैसे हया हो? दिल की हया वैलिड नहीं है अगर हिजाब नहीं किया जा रहा है। अगर घर से बाहर निकलते हुए नॉन महरम के सामने हमारे सर पे बाल नहीं ढके हुए हैं, हमारे कपड़े नहीं ढके हुए हैं, तो फिर वो हया की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन मार्क है ना ऐसी पे। तो ये कहने से नहीं होता, अल्लाह के यहाँ क्या चीज वैलिड है और सहाबियात का क्या अमल था, इससे हमें अंदाजा लगाना है। क्योंकि जाहिर में अपने उम्मत को एक पहचान बनानी है, और ये पहचान इंसान के कपड़ों से पहले बनती है, बाद में फिर जबान और अंदाज और मामलात से पता चलता है। फर्स्ट इंप्रेशन कैसा पड़ता है एक हया का, कपड़ों से पता चलता है। हया जो है सालिहीन की खासियत है। अल हसन उस्मान हसन फरमाते, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की इंतहाई हया का जिक्र करते हुए कहते हैं, अगर वो किसी बंद कमरे में होते और वो अपने कपड़े उतारते अपने ऊपर पानी डालने के लिए, तो हया उन्हें सीधा खड़ा होने से रोक देती थी। यानी हजरत उस्मान के अंदर इस कदर हया थी कि वो अकेले में भी सीधे नहीं खड़े होते थे जब वो अपने ऊपर पानी डाल रहे होते थे। उनको अपने आप से भी हया होनी चाहिए। इंसान अपने आप से भी हया इंसान को बहुत से ऐसे कामों से रोक लेती है। बाज दफा कुछ गुनाह देखने से, कुछ गुनाह के बारे में पढ़ने से इंसान को रोक लेती है ये चीज। अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि मैं बहुत शर्माता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदी के बारे में पूछने से, फातिमा की वजह से, यानी वो उनके दामाद थे इस वजह से। तो मैंने अल-मिक़दाद से कहा कि वो उनसे पूछें, तो उन्होंने जवाब दिया वुजू की जरूरत है उसके लिए। मदी एक डिस्चार्ज होता है जो प्राइवेट पार्ट से निकलता है, अगर वो निकलता है तो वुजू टूट जाता है। तो हजरत अली को इस बात से हया आती थी कि वो उनके दामाद हैं, उनसे कैसे ये सवाल करें, लेकिन उन्होंने दीन सीखने से नहीं रुके।
उसका सल्यूशन क्या था? उन्होंने दूसरे सहाबी को भेजा कि आप मेरी तरफ से पूछ के आइए कि मैं इसके बारे में क्या करूं। तो ये हया का पैमाना है, ये हमारे सलफ़ुस सालिहीन सहाबा के अमल था कि दीन भी सीखना, इल्म भी हासिल करना, लेकिन हया के दायरे में रह के। और ये अच्छी क्वालिटीज है। आजकल इसको बुरी क्वालिटी समझा जाता है। आजकल शर्माना जो है वो बुरी क्वालिटीज में आता है, लेकिन ये कभी भी बुरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का तर्ज अमल था। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशज अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तुम्हारे पास दो खूबियां हैं जो अल्लाह को पसंद है, हिल्म और हया। तो अल्लाह को कौन सी खूबी पसंद है? हिल्म और हया। हिल्म क्या है? उजलत की ऑपोजिट, बहुत जल्दी जल्दी में, जल्दीबाजी में काम करना। हिल्म क्या है? सोच समझ के काम करना। और हया, दोनों क्वालिटीज अल्लाह को पसंद है। तो ये दोनों क्वालिटीज हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। और यहाँ पे फिर वही हदीस है, लेकिन यहाँ पे वो हदीस किस से है कि ये सालेहीन का की खासियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक शख्स को देखा कि वो आम जगह पे गुस्ल कर रहे हैं बिना इज़ार पहने, तो आपने मिंबर पे तशरीफ ले गया और अल्लाह की तारीफ और बड़ाई बयान की और फरमाया, बेशक अल्लाह इंतहाई बाहया और सित्तीर है और वो हया और सतर को पसंद करता है। जब तुम में से कोई खुद को धोता है तो वो सतर कर ले। तो ये खासियत है जो मोमिनों की खासियत है, हया होना, बाहया होना। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शादी के लिए, रजामंदी के लिए बात की जाए किसी लड़की से, तो उस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा को अपने बारे में अपने वली से ज्यादा हक हासिल है फैसले का, और कुंवारी से मशवरा किया जाना चाहिए। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह, कुंवारी बात करने से भी शर्मा सकती है? उन्होंने कहा, इसकी रजामंदी इसकी खामोशी है। यानी आप उस जमाने में औरतों का एक किरदार यहाँ से सामने आता है कि जब कोई लड़की, बच्ची, यानी जब वो शादी के लायक हो जाए तो उससे पूछना तो चाहिए, लेकिन वो हया की वजह से साफ हाँ या ना में जवाब नहीं देती, यानी खामोशी इख्तियार कर लेती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इससे क्या पता चलता है कि इस हया को नर्चर किया, इस हया की तरबियत करी। ये नहीं कहा कि नहीं नहीं उससे पूछो, उससे कबूलवा, उससे कहो हाँ या ना कहे, नहीं। उन्होंने कहा कि इसकी रजामंदी इसकी खामोशी है। यानी ये हया एक ऐसी क्वालिटी है जिसको नर्चर करना है, ना कि उसको खत्म करना है। एक कुंवारी लड़की के अंदर ये एग्जिस्ट होना, ये हया का होना नेमत है अल्लाह की, और इसको हम आज के दौर में खत्म करते जा रहे हैं। ये कैसे खत्म हो रहा है? एनवायरनमेंट की वजह से। जो हमारे अंदर दूसरे अध्ययनों की जो कल्चर है वो इतना हावी होता जा रहा है कि हम अपने कल्चर में जो हया है उसको हम खत्म करते जा रहे हैं, और इस तरह के शर्माने को हम ऐप में ले आते हैं कि ये क्या है, हर वक्त शर्माती रहती हो, ये क्या है, तुम्हें बात भी नहीं करना पसंद है। नहीं करना पसंद है तो अच्छी बात है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अच्छी क्वालिटीज में माना, इसकी तरबियत की, ना कि इसको खत्म करने के लिए कहा कि नहीं क्यों शर्मा रही है वो। ऐसा तो नहीं कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इससे क्या पता चलता है कि शर्माना तो है, लेकिन जो उसके दायरे में रह के उसका जवाब कैसे पता चलेगा? उसकी खामोशी से। हया के फायदे क्या है? गुनाह का एहसास होना, अलबिर्रु हुस्नुल खुलुक वल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करहता अन यत्तली अलैहि नास। नवास इब्न सामान अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा नेकी के बारे में और गुनाह के बारे में। उन्होंने फरमाया, नेकी एक अच्छा रवैया है और गुनाह वो है जो आपके दिल को बेचैन कर दे और आप ये ना चाहे कि लोगों को इसके बारे में खबर हो। यानी गलत काम छुपाने का इंसान के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। नेचुरल इंस्टिंक्ट
कैसे आता है कि जब वो हया के दायरे में परवरिश पाया हो वो इंसान, जब उसके एनवायरनमेंट में हरा हो हया हो। आजकल का दौर जो है दिल मुर्दा कर देते हैं बाज दफा कुछ कुछ ऐसे तरबियत ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पे हया को खत्म कर दिया गया है, तो वहां पे बेहयाई को भी छुपाया नहीं जाता है। अगर इंसान को इस बात की हया ना आए कि वो किससे रिश्ता रख रहा है, शादी की या नहीं की, बगैर शादी के रह रहा है, खुद भी उसके घर वाले भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बेहयाई है उसके यहाँ। इस वो छुपाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसका दिल मुर्दा है, उसके अंदर ईमान नहीं है। ईमान है तो गुनाह का एहसास होता है, गुनाह का एहसास होगा तो वो गुनाह को ढांपेगा। गुनाह को ढांपना का एहसास अगर हमारे अंदर है कि हमने गलती कर दी, अब किसी को पता ना चले, ये बच्चों के अंदर बहुत होता है। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, गलती कर देते हैं और फिर चाहते हैं किसी को पता ना चले। बड़े होने के बाद एनवायरनमेंट में हर इंसान जब गलत काम करके इतना इतना बोल्डली बयान कर रहा होता है, हमने आज ये मूवी देख ली, हम तो यहाँ कॉन्सर्ट में गए थे, हमने तो ये किया, और फिर अगर आप छुपाना चाहें कॉलेज में या वहां, तो आपको क्या कहा जाता है? बुरा माना समझा जाता है। लेकिन हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि हया नहीं छोड़नी। लोग बदल जाएंगे, ये चले जाएंगे, कॉलेज खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा किरदार जो हया वाला उसको नहीं खत्म करना। अपने गुनाहों को छुपा के रखो, गुनाहों से भागो, दूर रहो, गुनाह को गुनाह समझो और हया के दायरे में रहो। अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो प्लीज रीजॉइन कर लीजिएगा, हम 10 मिनट्स के लिए मीटिंग एक्सटेंड करके इसको आज हया का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ब्रीथिंग टाइम यू हैव टू क्लोज आवर सतर नहीं, अगर हम अकेले हैं तो अपना सतर ढांकने की जरूरत नहीं है, शौहर के सामने भी सतर ढांकने की जरूरत नहीं है, शौहर और बीवी के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। और नहाने में भी आप अपने आप को सतर बगैर ढांके भी कर सकते हैं, हाँ खुले में या दूसरों के सामने नहीं। सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, मुझे यकीनन मालूम है मेरी उम्मत के वो लोग जो क़यामत के दिन तिहामा पहाड़ की तरह नेक अमल लेकर आएंगे, मगर अल्लाह उनके अमालों को बिखरी हुई धूल की तरह बना देगा। सौबान ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि